तो वो उस समय उनके पास में नहीं था। ये बाबा साहब अम्बेडकर के समता सैनिक दल में ट्रेनिंग था। और ये बाबा साहब अम्बेडकर 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। बैरिस्टर मुंजे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जहाज पर बैठने के पहले समता सैनिक दल ने उनको परेड करके सलामी दी। तो मुंजे देख रहा था ऐसे। फिर बाबा साहब अम्बेडकर बैठे जहाज में। तो दूसरे सीट से उठकर बैरिस्टर मुंजे बाबा साहब अम्बेडकर के पास वाले कुर्सी में आके बैठे और बाबा साहब को कहने लगे कि ये समता सैनिक दल का परेड और डिसिप्लिन और शिस्त देखकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, और वो ख्याल ये है कि यदि इस फौज को मुसलमानों से भिड़ाया जाए तो कैसा रहेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर को तो समझ में आ गया। वो तो जो मुंजे ने नहीं कहा और जो मुंजे ने कहा, दो बातें हैं उसमें। जो कहा वो तो सामने आ गई बात। जो नहीं कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उसका भी जवाब दिया, और जो नहीं कहा उसका भी जवाब दिया। जो दिमाग में रखा हुआ है कि मुसलमानों ने हमें अछूत तो बनाया नहीं, तो उनसे हम लोग क्यों लड़ाएंगे। लड़ाना हो तो आप लोगों से लड़ाएंगे। हाँ, लड़ाएंगे तो आपसे लोगों से। आप लोगों ने हमको ये बनाया। तो आप सोचते होंगे कि ये बाबा साहब अम्बेडकर और बैरिस्टर मुंजे के बीच में डायलॉग था। वामन मेश्राम तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो इसको कैसे मालूम हो गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में पहुंचे और पहुंचने के बाद होटल के कागज, वो उनके कागज पर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी और इधर भेजी। तो वो अवेलेबल है, उसमें उन्होंने वो सारा का सारा लिखा। वो लिखा और मैंने पढ़ा। वो दूसरे लोग पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उनको बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। उनको तो जिंदाबाद 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 इससे लेना देना है। डेली काम मुर्दाबाद का करते रहते, काम मुर्दाबाद का करते रहते हैं और मुंह से जिंदाबाद 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 कहते, काम मुर्दाबाद का करते रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सीखना था। तो सीखने के लिए तो एक चारित्रिक दृढ़ता की बात है। एक बार काशीराम जी से एजुकेशन सोसाइटी के लोग उनसे मिलने के लिए गए। तो एक आदमी था, कार्यकर्ता, उनके साथ में जा रहा था। तो उसने, वो जो सेक्रेटरी था, वाघ था, तुमको मालूम होगा। मतलब वो वाघ नहीं था, नाम वाला वाघ था। नहीं तो हाँ, तो उसने नमस्कार कहा। उसने, वो कार्यकर्ता, नमस्कार वाघ साहेब। तो त्याच्यावर खेकसल्यासारखा, अरे आपको जय भीम बोलना नहीं आता। काशीराम जी साइड साथ में ही थे। काशीराम जी ने सुना कि इसके ऊपर इसके लिए हावी हो रहा करके, तो काशीराम जी ने, क्योंकि वाघ काशीराम जी को जानते थे, तो वो काशीराम जी ने वाघ को कहा, वाघ साहब ये नया आदमी है,
इसको जय भीम का धंधा कैसा किया जाता मालूम नहीं है। आप पुरानी खिलाड़ी है, जय भीम का धंधा कैसे करना है इसकी आप पुरानी खिलाड़ी है। ये नया नया है, इसको मैंने अभी नया नया लाया इसमें। इसको जय भीम का धंधा करना नहीं आता है। इसको मैं 1 हफ्ता तुम्हारे पास रखता हूं, इसको धंधा करने का सिखा दो। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। वो आपका क्या मतलब था वो काशीराम नहीं जानेगा तो फिर कौन जानेगा। तो चारित्रिक दृढ़ता के रेफरेंस पे बात कर रहा हूं मैं। नहीं तो कुछ लोग बोले अरे वामन मिश्रा विषयांतर पर बोल रहे क्या, विषय पर नहीं बोल रहे क्या, ऐसा लगेगा। नहीं, विषयांतर पर नहीं बोल रहा, विषय पर ही बोल रहा हूं। ये चारित्रिक दृढ़ता का मामला है। तो ट्रेनिंग जो है एक बौद्धिक होता है, एक शारीरिक होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शारीरिक ट्रेनिंग इसलिए भी चलाया और उन्होंने अभियान चलाया था मिलिट्री में भर्ती हो जाओ। देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। ये लोग देश की रक्षा करेंगे। कई हजार वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा किया था लेकिन कुछ नहीं कर पाए। ये लोग बीजेपी वाले ना, बड़े बड़े डींगे हाँकने वाले बीजेपी वाले, राष्ट्रवाद का डेली डींग हाँकते रहते हैं। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। ये नेशनलिस्ट लोग नहीं है, ये प्रोपोगंडिस्ट लोग हैं। मैं इनका नाम रखा है, ये नेशनलिस्ट नहीं है, प्रोपोगंडिस्ट लोग हैं। ये राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं है। होते तो जमीन पर कब्जा नहीं करने देते। तो ये प्रोपोगंडिस्ट लोग हैं। तो कई हजार वर्ग किलोमीटर जमीन जो है चाइना ने कब्जा किया, कुछ नहीं कर पाए। नहीं तो पाकिस्तान होता तो जानते हो क्या कहते पाकिस्तान को, घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान को ये लोग कहते हैं घर में घुस के मारेंगे। यही बात चाइना वालों को नहीं कहते, बोलते डायलॉग करेंगे। यानी कुत्ते की तरह है। कुत्ता देखता है कौन ताकतवर है, फिर कुत्ता क्या करता है, पूंछ जो है वो ऐसे ऐसे हिलाता है, अंदर छुपा लेता है। ताकतवर जब देखता है ना बड़ा कुत्ता, तुम लोग, मैं देहाती आदमी हूं, आप लोगों को मैं देखने से भी सीखता हूं। तो कुत्ता जो है जब ताकतवर होता है तो वो पूंछ ऐसा अंदर छुपा लेता है। रियल बता रहा हूं। तो ये नरेंद्र मोदी और ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले चाइना से लड़ने की बात जो है नहीं डायलॉग करेंगे। मगर डायलॉग में जो डिसाइड होता है वो चाइना वाले अमल ही नहीं करते हैं, ऐसा भारत वाले ही कहते हैं। ये बीजेपी वाले, भारत वाले नहीं, वो डिसाइड जो हुआ वो चाइना ने अमल नहीं किया। तो उसको पूछो, जो डिसाइड हुआ वो चाइना ने अमल नहीं किया, नहीं किया तो फिर क्यों कह रहे हो दोबारा डायलॉग होना चाहिए? मेरा यह कहना, जब वो अमल नहीं कर रहा है तो दोबारा उसी से डायलॉग करना चाहिए। ये क्यों कह रहे हो? एक्शन करने की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? एक्शन करेंगे, लड़ाई करेंगे, घूस के मारेंगे तो बड़ी बात है, छोड़ो, लड़ाई करेंगे ये क्यों नहीं कहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते। नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी वालों की बात जो है ये लोग कहते रहते हैं कि इन्होंने ये जम्मू कश्मीर में हमने 370 लागू किया। चलो ठीक है, बड़ा काम किया। हमारा कहना है चलो भाई बड़ा काम किया। ये बताओ 370 जब लागू नहीं था तो जम्मू कश्मीर की जो भूमि है वो भारत में ही थी कि भारत के बाहर थी? तो वो जवाब देंगे नहीं, भूमि
भूमि तो भारत में ही थी, तो तुमने 370 लागू किया तो क्या किया? 1 इंच जमीन जो है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। भारत क्या कहता है कि जो भूमि पाकिस्तान ने कब्जा की, उस कब्जा किए हुए कश्मीर को भारत क्या कहता है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, POK भारत कहता है। पाकिस्तान क्या कहता है? आजाद कश्मीर। पाकिस्तान ने उसका नाम रखा आजाद कश्मीर। भारत कहता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर वो भूमि तुम कहते हो, वामन मेश्राम नहीं कह रहा है, तुम कहते हो कि ये उन्होंने जबरदस्ती से कब्जा की हुई भूमि है, तो तुम मुझे बताओ कि 10 इंच जमीन हमने ऑक्युपाइड कश्मीर से निकाल कर भारत में शामिल की, बताओ कि नहीं 370 हमने लागू। अरे मगर 10 इंच जमीन लाई क्या, इधर जमा किया क्या? नहीं, 10 इंच जमीन भी भारत में शामिल नहीं किया। तुमने जब कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया तो 370 अब 370 क्या क्या किया? क्या 370? 10 इंच जमीन तुमने इधर नहीं लाई। जब नहीं लाई तो तुम्हारा पुरुषार्थ कहां है? जब तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है तो तुम राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। अरे तुम अपनी जमीन ऑक्युपाइड किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर के राजा ने साइन करके भारत को दे दिया। वो मालिकाना हक तुम्हारा होना चाहिए था। तो केवल तो ये इन लोगों के पास में बाबा साहब ऐसा सोचते थे कि भारत की रक्षा नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब का रिकॉर्डेड बात है, डिफेंस पर बाबा साहब की स्पीच है, ये लोग रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लोगों को मिलिट्री में भर्ती होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। ब्राह्मणों ने यशवंतराव चौहान को डिफेंस मिनिस्टर बनाया। डिफेंस मिनिस्ट्री के नाम पर यशवंतराव चौहान ने महार रेजिमेंट नाम रखा, मगर महार रेजिमेंट की जो केवल मात्र महारों को भर्ती करने का जो सिस्टम था वो बंद कर दिया। और कारण क्या बताया? नहीं, अब भारत सेकुलर हो गया है। तो सेकुलर केवल वही छो गया था, महार रेजिमेंट में छो गया था क्या सेकुलर? जाट रेजिमेंट भी है। बहुत खास बात बता रहा हूं, यशवंतराव चौहान से ब्राह्मणों ने यह काम करवाया, और जब बीमार पड़े यशवंतराव चौहान तो उनके बीमारी में उनकी व्यवस्था ठीक से नहीं हुई, इसलिए यशवंतराव चौहान मर गए। ऐसा आरोप पब्लिकली शरद पवार ने किया। यानी उनका मृत्यु स्वाभाविक नहीं है, उसको मारा गया, ऐसा वो कहते थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट बृहदत्त मौर्य को मारा था। यशवंतराव चौहान और सम्राट बृहदत्त मौर्य की कंपैरिजन करो तो कौन ज्यादा ताकतवर था? सम्राट बृहदत्त मौर्य सबसे ज्यादा ताकतवर था, उसको ब्राह्मणों ने मारा। तो यशवंतराव चौहान को नहीं मारेंगे, छोड़ देंगे, ऐसे कैसे होगा? तो ये इतिहास से सबक सीखना चाहिए था ना। तो ये बात मैं खास तौर पर कह रहा हूं। तो ये पुरुषार्थ की बात जो है नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत होगी, बौद्धिक ट्रेनिंग, शारीरिक ट्रेनिंग, और 2 प्रकार का ट्रेनिंग हो गया, बौद्धिक, शारीरिक, चारित्रिक ट्रेनिंग।